nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go! सांख्यिकी का यह जो प्रश्न है, यह बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो क्लास 10वीं के मैथ में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न सांख्यिकी के अंतर्गत है जो माध्य निकालने पर आधारित है ना। इसमें जो आंकड़ा दिए है उस आंकड़ा में से एक बारंबारता का जो है विलुप्त है, यानी नहीं दिया है ना। और उस विलुप्त संख्या का मान क्या होगा, विलुप्त स्थान पे यहाँ f दे दिया है, इसका मान क्या होगा यह ज्ञात करने के लिए होता है ना। इस प्रश्न में जो दिया है कहता है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य 18 है। आपको माध्य निकालने के लिए भी कह सकता है ना। आंकड़ा आपका सभी पूर्ण दे देगा, यह तो पूर्ण है, यह भी पूर्ण दे देगा, कोई मान दे सकता है। और कहेगा कि माध्य निकालिए, है ना, तो भी माध्य के सूत्र से बनाएंगे। और इस प्रकार से दिया है कि माध्य पहले ही दे दिया है ना। और अज्ञात बारंबारता निकालना है, यानी कि जो ज्ञात बारंबारता नहीं है वह बारंबारता निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, है ना। करना कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही बनाएंगे जैसे माध्य का सूत्र होता है ना। माध्य दे दिया है तो माध्य का स्थान पे माध्य का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आंकड़ा में यदि यह दिया है तो वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, यानी कि अंग्रेजी में x है ना, x निकालना पड़ता है। ठीक, चलिए इसको और बड़ा कीजिए थोड़ा। x हो गया। उसके बाद जो है fx, यानी कि जो वर्ग चिन्ह निकला और जो बारंबारता दिया है उसका गुणनफल है ना, fx। तो fx चलिए एक बात हम और आपको बता देते हैं कि माध्य अनेक तरीका से, अनेक नहीं यानी कि 3 तरीके से निकलते हैं, है ना। एक प्रत्यक्ष विधि होता है, दूसरा कल्पित या लघुरित माध्य होता है, तीसरा पग विचलन विधि से माध्य, है ना। आप मान कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं, माध्य भी कोई तरीके से निकाल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब कैसे निकाल सकते हैं, किसमें, ये बारंबारता यदि यह कम दिया रहे ना तो प्रत्यक्ष विधि ही अति उत्तम है ना। तब ज्यादा सोचने की बात नहीं। अगर ये बारंबारता थोड़ा ज्यादा दिया रहता है, मान लो 7, 8 ऐसी करके नहीं, अगर 55, 60, 80 इस प्रकार से रहे, 66, 77, तो उसको गुना करने में थोड़ा क्या होता है, देरी लगेगा, है ना। क्योंकि 7 का हम 7 का पहाड़ा 6 के पहाड़ा पढ़ सकते हैं 20 तक, उसके आगे जो होगा उसके बाद हमको गुना करना पड़ता है ना। तो उसी को हल्का करने के लिए क्या कहता है कि कल्पित माध्य विधि से बनाया जाता है ना, छोटा हो जाता है। और पग विचलन विधि अगर उससे भी ज्यादा दे दे 190, 219, तो इस प्रकार से और दिक्कत होता है, तो उसको और छोटा करने के लिए जो है पग विचलन विधि से बनाया जाता है। अगर कोई भी विधि नहीं है तो प्रत्यक्ष विधि से आप बना दीजिए, मान सेम होगा, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि से ही बना। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या, ये x है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है ऊपरी सीमा निचली सीमा, है ना, और आधा कर देंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। यानी पहले 11 है, बाद में 13 है, 11, 13 है, इसको जोड़ेंगे फिर आधा करेंगे, 11, 13 को जोड़ेंगे तो 24 होगा। 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। कितना का अंतर है भाई, 11 और 13 में 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें 2 जोड़ते जाते हैं, यानी इधर क्या हो जाएगा 14, 15 को 13 को जोड़ेंगे तो 28, 28 का आधा कितना हो जाए 14 हो जाए। तो इसमें 2 जोड़ देंगे 16,
इसमें दो जोड़ते जाएंगे, यहां तक लिखेंगे सही रहेगा, है ना। 18 फिर 20 फिर कितना हो जाएगा 22 और फिर कितना हो जाएगा 24, ना देख लीजिए जोड़कर भी। 25 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, 48 का आधा 24, 23 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 का आधा जोड़ेंगे कितना होगा 22, हो गया। एफ एक्स का मतलब हुआ कि एफ को एक्स को यानी वर्ग चिन्ह को और जो बारंबारता है, यहाँ बच्चों की संख्या दिया है यही है बारंबारता, इसको गुना करें। 12 सत्य कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। 14 छक्का यह भी 84 सेम। 16 नब्बे 144। 18 को 13 से गुना करेंगे, देखो यहाँ आ गया, 18 को 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 दाई 180, 18 तिया 54, इसको जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो गया 234। 20 को f से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20f, यहाँ अंक तो है नहीं तो 20f हुआ। 22 को 5 से गुना करेंगे, 22 पंचे 110। 24 को 4 से 24 चौका 96। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये बच्चों की जो संख्या दिया है बारंबारता उसको भी जोड़ेंगे और इधर जो एफ निकला है वर्ग चिन्ह और बच्चों की संख्या का जो गुणनफल है उसको भी एक साइड जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये एफ तो कोई भी संख्या में जुड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि एफ अलग जाती है अलग कास्ट। तो एफ को क्या करते हैं सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ प्लस, इसको जोड़ते हैं 7 6 13 13 और 9 22 22 13 35 5 40 40 4 44, एफ प्लस कितना हो गया 44। ठीक, अब इस साइड भी जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ेंगे तो 20 एफ, देखो ये एफ वाले अलग रहेगा, है ना। अब ये नहीं कि 20 इसमें जोड़ देना है, 20 एफ अलग रहेगा 20 एफ प्लस। अब इस सब को जोड़ेंगे 4 4 8 4 12 12 और 4 16 16 और 6 कितना 22 हासिल 2। आगे 8 8 16 16 और 4 20 3 23 23 1 24 24 और 9 24 और 9 33 33 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। हासिल कितना 3। अब देखो आगे 1 और 2 3 3 1 4 और 4 हासिल था ये 3, तो 4 और 3 कितना 7 752 कितना हो गया 752 हो गया। ठीक, तो यह सिग्मा एफ एक्स हुआ 20 एफ प्लस 752 और सिग्मा एफ हुआ एफ प्लस 44। ठीक, माध्य देखो दिया है पहले से ही मान, तो माध्य बराबर कितना 18, माध्य बराबर कितना दिया है 18 दिया है। माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 18, क्योंकि माध्य का मान पहले ही दे दिया है, यहाँ तो विलुप्त मान निकालना है ना। सिग्मा एफ कितना है एफ प्लस 44 और सिग्मा एफ एक्स 20 एफ प्लस 752, तो यहाँ लिख सकते हैं 20 एफ प्लस 752 बट्टे में क्या एफ प्लस 44 बराबर 18। समीकरण जैसे बनाना होगा, कोना कोनी क्या करेंगे गुना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो सेम 20 एफ प्लस 752, 18 को एफ से गुना करेंगे 18 एफ और 44 से गुना करेंगे 18 को, कितना हो जाएगा 18 चौक 72 18 चौक 72 और 7 79 792। ठीक, अब ये एफ वाले को एक साइड है, जिसमें नहीं है उसको एक साइड, 20 एफ 18 इधर प्लस में है तो माइनस में माइनस 18 एफ 752 इधर प्लस है तो माइनस नहीं 792 हो गया 792
52। 20 ऐप में से 18 ऐप घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 ऐप बराबर कितना? 792 में से 752 जाएगा 40। एफ बराबर 40 और बट्टे में 2 कट के कितना हो गया? 20। ठीक, तो आंसर कितना हो गया? 20। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा।